गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में, लेकिन इस बार थोड़े अलग एंगल से। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब आप इस हाईवे पर ड्राइव करोगे तो एक्चुअल में कैसा फील होता है। इस वीडियो में मैं ड्राइव करने वाला हूँ एग्ज़िट नंबर 16 से एग्ज़िट नंबर 17 तक, और उसके बाद हम ट्विन टनल को भी क्रॉस करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली रॉ है, मैंने ना कोई फास्ट फॉरवर्ड किया है ना ही कोई स्पेशल एडिटिंग की है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं ड्राइव करते वक्त देख रहा हूँ। अभी हम एग्ज़िट नंबर 16 से निकल चुके हैं और आ गए हैं हाईवे के मेन अलाइनमेंट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट एक 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है जिसका टोटल लेंथ 465 किलोमीटर्स के आसपास है। ये रायपुर में अवनपुर से शुरू होता है और विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक जाता है। आपको ज़रूरी बातें जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है ऐसे हाईवे पर लोग गलत लेन में गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादातर लोग राइट मोस्ट लेन में ही गाड़ी चलाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। लेफ़्ट मोस्ट लेन ट्रक्स और बस के लिए होता है क्योंकि वो स्लो चलती हैं, बीच में चलती हैं कार्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी लेन में गाड़ी चलाना चाहिए। राइट मोस्ट लेन ओवरटेक करने के लिए होता है। ओवरटेक पूरा करने के बाद वापस आपको बीच वाली लेन में ही गाड़ी चलाना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई फॉलो तो नहीं करता है, फिर मैं ही क्यों करूं, पर शुरुआत तो आपसे ही होती है। अगर आप सही से ड्राइव करोगे हो सकता है बाकी लोग भी आपको देख के सीख जाएं। वैसे तो इस हाईवे पे स्पीड लिमिट प्लेन सेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर है और हिली सेक्शन या फिर टनल के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। मेरी रियल टाइम स्पीड आपको वीडियो के राइट साइड में दिख रही होगी। मैं हमेशा सेफ साइड में ही ड्राइव करता हूं और कभी भी स्पीड लिमिट एक्सीड करने की कोशिश नहीं करता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी और दूसरों की जान बचा सकती है। वैसे दोस्तों, न्यूज़ तो आप सभी लोग देखते ही होंगे, और रिसेंटली जो मेरठ के एक टोल प्लाजा पे इंसिडेंट हुआ है जहां टोल ऑपरेटर्स ने एक आर्मी पर्सनल और उनके भाई के साथ मारपीट की है, उसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये सोचकर ही दुख होता है कि हमारे देश में आज भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स में आया है कि NHAI ने उस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके 20 लाख रुपए का फ़ाइन भी इम्पोज किया है। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसी मेंटालिटी आती कहाँ से है। मुझे लगता है या तो ये बदमाशी है या फिर गुंडागर्दी है। NHAI को चाहिए कि टोल बूथ पर ट्रेंड और एजुकेटेड स्टाफ को डिप्लॉय किया जाए। मैंने खुद हाईवेज़ पे ट्रैवल करते वक्त देखा है कि अक्सर टोल ऑपरेटर्स को बेसिक रूल्स की जानकारी भी नहीं होती है। सिर्फ टोल लेना ही उनका काम है, एग्जेम्पशन और रूल्स का उन्हें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे टोल बोर्ड्स के ऊपर रेट्स लिखे होते हैं अलग अलग गाड़ियों के, वैसे ही एग्जेम्पशन रूल्स भी क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। और आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स पर्सनल के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि नए एक्सप्रेसवेज पे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के 464 किलोमीटर स्ट्रेच में सिर्फ 2 टोल प्लाजा हैं, एक रायपुर में दूसरा विशाखापट्टनम में, और दोनों ही ऑटोमेटेड हैं, जिसमें मैन पावर कम होगी और ऐसे डिस्प्यूट्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाईवे पर लोग अपना कचरा रोड पे ही फेंक देते हैं। चिप्स पैकेट, बॉटल, रैपर्स, ये बिल्कुल भी गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। कुछ बेसिक रूल्स जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, स्पीड लिमिट हमेशा फॉलो कीजिए। हाईवेज़ पे यूजुअली 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड होती है। एक्सप्रेसवेज पे ये 120 तक हो सकता है। लेन चेंजिंग करते वक्त हमेशा इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। सडन कट मारना एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह बनती है। हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक कीजिए। लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना डेंजरस हो सकता है। सेफ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन कीजिए। अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच में कम से कम 2 सेकंड का गैप मेंटेन कीजिए। हैवी व्हीकल्स को एक्स्ट्रा स्पेस दीजिए क्योंकि ट्रक्स और बसेस का ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होता है। इमरजेंसी लेन्स सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये हाईवे अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे ड्राइव करने का प्लान करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए। कभी कभी एजेंसी रोड को ब्लॉक कर देती है, स्पेशली जब पब्लिक
अननेसेसरी स्टंट करने लगती है। ऐसे एक्टिविटीज़ से एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी स्टंट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है तो पोलाइटली समझाने की कोशिश कीजिए कि ये गलत है। तो दोस्तों, ये था एक ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा फील दिला पाऊँ जब आप इस रोड पे ड्राइव करते हैं तो एक्चुअल में कैसा लगता है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं जहां एक्सप्रेसवे के बाकी सेक्शन का भी ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखा सकूं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्राइविंग का असली मज़ा तभी आता है जब हम और आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तब तक के लिए सेफ ड्राइव कीजिए और हाईवे का डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन कीजिए। वैसे एक बात और, ये हाईवे अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1 साल का और समय लग सकता है ऑफिशियली ऑपरेशनल होने में। उसके बाद भी एक क्वेश्चन है कि वे साइड एमिनिटीज़ जैसे कि फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, रिपेयर शॉप कितना जल्दी डेवलप होगा। डेवलप तो होगा ही, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कब तक होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है, जब भी आप ऐसे हाईवेज़ पर ड्राइव करते हैं हमेशा अपने साथ सफिशिएंट फ्यूल रखिए, और अगर पॉसिबल हो तो टायर चेंज करना ज़रूर सीख लीजिए या फिर पंचर किट कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रेच पे सर्विस स्टेशन इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। और याद रखिए, ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, मतलब आप सिर्फ सिलेक्टेड एग्जिट पॉइंट से ही अंदर या बाहर आ सकते हैं। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले से करके निकलिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मकसद है आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिखाना। तो अब रिलैक्स हो जाइए और एंजॉय कीजिए ये ड्राइव। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस देखना पसंद आएगा या नहीं। आपके फीडबैक से ही पता चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा सेक्शन कवर करूँ।
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं एग्ज़िट नंबर 17 के पास। और आपने देखा एग्ज़िट नंबर 16 से 17 तक का ये सफ़र हमने सिर्फ 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं 90 to 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करता तो शायद ये जर्नी 10 मिनट में या उससे भी कम टाइम में ख़त्म हो जाती। ये उड़ीसा का लास्ट इंटरचेंज है और इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आपको मिलेगा वो डायरेक्टली आंध्र प्रदेश में होगा। और रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने आपको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लगभग सभी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट का अपडेट दिखाया था। होपफुली आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब अगला सेक्शन और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं उड़ीसा का पहला 6 लेन ट्विन टनल जिसका लेंथ है लगभग 3.8 किलोमीटर्स का। वैसे आपको बता दूं पूरे प्रोजेक्ट में 3 टनल बन रहे हैं जिसमें 2 उड़ीसा में है और एक छत्तीसगढ़ में है। इस टनल के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू जर्नी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन से सेक्शन का ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक सही डिसाइड होगा कि अगला वीडियो किस स्ट्रेच पे बनेगा। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ एक और एक्साइटिंग हाईवे जर्नी को लेके। टिल देन सेफ ड्राइव एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।